अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के हवाले से डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपने हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है आपने उसको भी एक्सेस कर लेना है ताकि जो आपको पूरी आउटलाइन है वो उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल सके। चलते हैं काम की तरफ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्यों पढ़ाया जाता है। इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो हमारे मीन्स के एनुअल एग्जाम्स होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मीन्स के एनुअल एग्जाम्स और दूसरे नंबर पे होते हैं जी हमारे पास कंपटीशन एग्जाम्स। कौन से एग्जाम्स? अब कंपटीशन एग्जाम्स कौन से होते हैं? मीन्स कि जो आप अपनी जॉब्स के लिए देते हैं, एफपीएस के एग्जाम्स देते हैं, आप पीपीएससी के एग्जाम देते हैं, आप मीन्स के जो भी अदर जॉब्स के लिए जो भी टेस्ट देते हैं अपने कंप्यूटर फील्ड के हवाले से, आपको यहाँ पे क्या किए जाते हैं, उसके रेलेवेंट सवाल पूछते हैं। अब इसके रेलेवेंट सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आप कंप्यूटर की फील्ड पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर की फील्ड का टॉपिक है। आप क्या करते हैं, आईसीटी के हवाले से जो आपने पढ़ा, आपने जो असेंबली के हवाले से पढ़ा, आपने जो डीएलडी मीन्स के लॉजिकल डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो आपने डीएसए में पढ़ा, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके पास ये सारी की सारी जो जॉब्स होती हैं उनमें पूछी जाती हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी टॉपिक क्या होता है उसके हवाले से मीन्स के अगर फर्स्ट कर लें 10 टॉपिक है तो उसमें 10-10 एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जी हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्यों कहा जा रहा है जी? आपके पास जो आपको बुक आपकी आउटलाइन के हिसाब से बुक दी गई है वो सिल्वर शॉर्ट की बुक है जिसके अंदर पहला चैप्टर नंबर 1 है। जो आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 होगा वहां पे आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से बात की गई कि जी सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स, उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, उसके बाद जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये दो चैप्टर जो है आपके पास सिल्वर स्कॉट शॉर्ट की जो बुक है उसके अंदर पहले दो चैप्टर ये सारा डिटेल में किया गया है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको डील कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या आता है ताकि हमें पता हो कि सॉफ्टवेयर और उसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी बहुत ही जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या बताया गया? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को ये बताता है कि भैया आपने काम क्या करना है। अब सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, एक हो जी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे नंबर पे जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब पहले नंबर पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट अप्लाइज कंप्यूटर कैपेबिलिटीज टू अ टास्क द यूजर वांट टू कंप्लीट। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपकी डिवाइस के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं जिनके जरिए से आप क्या करते हो, अपने टास्क को कंप्लीट करते हो। मीन्स की इसकी एग्जांपल में देखा जाए तो आपके पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें आ गया जी आपके पास गूगल आ गया, आपके पास फायरफॉक्स आ गया, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आ गया, आपके पास एक्सेल मीन्स के आपके पास जो स्काई व्हाट्सएप जो टेलीग्राम है, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये एज ए एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशंस को यूज़ करके आप अपने क्या करते हो, टास्क को कंप्लीट करते हो। अब हम बात करते हैं इसके आगे की टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अगर इसकी टाइप्स में है तो इसकी आपके पास दो टाइप्स है जी। एक आपके पास क्या है जी, पैकेज सॉफ्टवेयर और दूसरे नंबर पे जी क्या है आपके पास कस्टम सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपको मीन्स के पैकेज के तौर पर मिलते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफन कॉल्ड पैकेज इज अ कमर्शियल प्रोग्राम दैट obtainable to the general public and sold to them at explicit cost। मीन्स के ये आपके पास जो पैकेज सॉफ्टवेयर होती हैं ये आप अपनी मर्जी से नहीं बनवा सकते। आप इनको जो यूज करना होता है वो आपको अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर के मुताबिक चलना पड़ता है और आपको इनको पहले बाय करना पड़ता है। लेकिन कस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? कस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कस्टमर अपनी कमांड्स के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्या करता है, इसको बनवाता है। पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में देखें तो आपके पास
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नजर आता है, आपके पास एक्सेल वगैरह, नोट, पावर पॉइंट, इस तरह की चीजें जो हैं ये आपके पास क्या है जी, पैकेज सॉफ्टवेयर में देखने को मिलती हैं। जबकि कस्टम सॉफ्टवेयर में आए तो आप इसमें कस्टमर अपना बिल्ड करवाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चलती हैं। सो फर्ज कर लें एक कस्टमर चाहता है कि उसने अपनी एक दुकान के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसने अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है। सो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जो कस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें आपके पास मार्केट के अंदर जो है मार्ट है उसके हवाले से, जो आपके पास मीन्स के है आपके पास बिजनेस के हवाले से आप जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हैं वो आपके पास कस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अब बात करते हैं जी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहता है जी, सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द यूजर टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। यानी सिस्टम क्या होता है कि मीन्स अब कंप्यूटर सिस्टम ये करता है कि कैसे यूजर ऑपरेट कर सकता है कंप्यूटर को, कैसे उसके ऊपर काम कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल में आए, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। मीन्स कि जो आपके पास कंप्यूटर की हार्डवेयर होगी और जो कंप्यूटर की मीन्स के डिवाइस ड्राइवर होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होगा, कंट्रोल किया जा रहा होगा। अब मजीद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्रोग्राम दैट मैनेजेस a computer resources, especially the allocation of those resources among the other programs। अब मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि हम प्रोग्राम्स को यूज करके क्या कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक तो चीज आती है, पहले नंबर पे एंड्रॉयड आती है और दूसरे नंबर पे आ जाता है जी iOS। अब यहाँ पर फर्ज कर लें, एक आपके पास मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में देखिएगा कि फर्ज कर लें कंप्यूटर जो यूजर है वो यूजर चाहता है कि इस हार्डवेयर को यूज करे जिसमें कैमरा, स्पीकर, माइक और स्क्रीन वगैरह है। लेकिन यूजर अगर हार्डवेयर को यूज करना चाहता है तो उसको एक खास मीडियम की जरूरत पड़ेगी। वो जो मीडियम है उसको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके पास एज अ विंडो के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, एज अ लिनक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, वी कैन नॉट ऑपरेट एनीथिंग इन अ कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कोई भी जो है काम कंप्यूटर के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन तमाम चीज़ों को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, जो यूज़र ने क्या करनी होती है, अपने कमांड्स के मुताबिक इस्तेमाल करनी होती है। अब जो आपके पास जो हमने भी पढ़ा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो आपके पास आपको मैंने बुक बताई थी, सिल्वर शॉर्ट की बुक आपको बताया था, ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 सारा का सारा इसी के बेस के ऊपर है, जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। सो आपको इसके बारे में हाव ना होगी। अब हम चैप्टर नंबर जो 3 है इसका, इस बुक का चैप्टर नंबर 3, वो उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है जी आपके पास प्रोसेस। चैप्टर नंबर जो 4 है आपके पास क्या होगा, थ्रेट के हवाले से होगा। चैप्टर नंबर 5 जो है आपके पास प्रोसेस एनालिसिस के हवाले से होगा। मीन्स कि आप क्या करेंगे, इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इन टॉपिक्स को लेके चलते रहेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, सॉरी प्रोसेस क्या होता है। अब प्रोसेस जो है अ प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन, यानी वो प्रोग्राम जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा हो, अपना काम कर रहा हो, अभी यूज में हो, सो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोसेस का नाम देते हैं। सो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर हाउ टू डू। मीन्स कि ये तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो डाटा होता है जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने आगे काम क्या करना है। अब इस प्रोसेस की आगे मजीद 5 स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं जी, 5। अब पहले पे आते हैं जी, दे आर 5 स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेशन। अब हम बारी बारी इन तमाम स्टेट्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं जी, इनको डिस्कस। सो पहले नंबर पे आती है जी न्यू। क्या होती है न्यू स्टेट, क्या होती है,
The process is about to be created but not yet created. It is the program that is present in secondary memory that will be picked by the operating system to create a process that is known is न्यू। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि न्यू स्टेट क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसको हम अभी क्रिएट करती हैं लेकिन वो क्रिएट होती नहीं है, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चली जाती है लेकिन अभी हम उसको क्रिएट नहीं करते। और क्या होती है जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या कर रही होती है, उस उठाती है और इसको क्या करती है, प्रोसेस में लाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यू का नाम देते हैं। देन है ये आपके पास रेडी स्टेट। द प्रोसेस इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी इज नोन एज रेडी। यानी जब आप एक स्टेट को उठाते हो, उठाने के बाद उसको मेन मेमोरी में डाल देते हो। अब मेन मेमोरी से वो डाटा उठेगा और किसके अंदर चला जाएगा, प्रोसेसिंग में आएगा। उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडी का नाम देते हैं। द प्रोसेस इज रेडी टू रन एंड वेटिंग टू गेट सीपीयू टाइम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि एक जो डाटा है वो उठाया जाता है और इंतजार करता है कि कब सीपीयू उसको अपना टाइम दे और उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अब यहाँ पे मैंने आपके पास एक डायग्राम बनाई हुई है, इसमें देखिएगा ये जो P1 P2 P3 से मुराद है कि आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम। अब मैं इस टॉपिक को एक आसान लफ्जों में समझाने के लिए समझाता हूँ कि फर्स्ट करो आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उस कंप्यूटर में आपने कई एप्लीकेशंस को ऑन किया हुआ है लेकिन आप उसमें से क्या कर रहे हो, दो को यूज नहीं कर रहे, तीसरी को क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। सो आपने क्या किया, उन तीनों को बनाया हुआ, उसमें न्यू भी है रेडी भी है, लेकिन जो बाकी दो होंगी वो आपकी मेन मेमोरी में भी स्टोर होंगी। आप वो अभी रेडी होंगी ताकि सीपीयू कब उनको अपना टाइम दे और उनको इस्तेमाल किया जा सके। अब आगे देखिएगा रनिंग। अब रनिंग क्या होता है, द प्रोसेस इज चूजन फॉर रेडी क्यू बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शंस विद इन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। अब यहाँ पर देखिएगा क्यू का ऑप्शन आ गया है। किसका ऑप्शन आ गया है, क्यू का। अब क्यू क्या होता है, क्यू आपके पास एक टॉपिक है जिसका नाम है जी फाइफो। क्या नाम है जी उसका, फाइफो। फाइफो मीन होता है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स के जो आप चीज पहले निकालोगे, मीन्स के पहले इनपुट करोगे, वही चीज आपके पास क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट की जाएगी। और ये तमाम की तमाम चीजें जो होंगी वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। अभी हम ये जो आपको नीचे मैंने जो आपको ये चार्ट बना नजर आ रहा है, हम इन तमाम चीजों को अभी दोबारा एक चार्ट के जरिए से समझते हैं कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। देन आता जी हमारे पास वेटिंग स्टेट। व्हेन एवर द प्रोसेस रिक्वेस्ट टू एक्सेस टू इन और आउटपुट फ्रॉम द यूजर it enter into the block state. When the I operation is completed, the process go to the ready state. अब ये इसकी रेटिंग आपने ये सारी इमेज के डेफिनेशन जो है ये अभी रिकॉल करनी है कि अभी हम इनको दोबारा डिटेल में देखते हैं। देन आती है आपके पास टर्मिनेशन स्टेट। When a process is complete its execution it's move to the termination state। और जब आपके पास सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन एग्जीक्यूशन होने के लिए वो कहाँ चला जाता है, टर्मिनेशन स्टेट के ऊपर चला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। अब देखिएगा मैंने पीछे एक आपके पास एक टेबल बनाया हुआ था जिसमें हमने P1 P2 और P3 को लिया हुआ था। मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखिएगा हमने पहली स्टेट पढ़ी थी कि आपके पास पहली स्टेट कौन सी थी, न्यू की। अब न्यू में क्या पता था कि हम एक स्टेट को क्रिएट करते हैं जो अभी क्रिएट होती नहीं है पर उसका डाटा क्या होता है, मेन मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। कहाँ हो जाता है जी, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के बाद जो आप क्या करते हो, दूसरी स्टेट आती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडी स्टेट। अब ये रेडी स्टेट क्या करती है, वही डाटा मेन मेमोरी से उठाती है और उठाने के बाद क्या करती है, उसको रनिंग के लिए लेके जाती है। अब रनिंग के लिए कैसे लेके जाती है, आपने रनिंग में अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसमें क्या होता है, एक क्यू इस्तेमाल होती है। क्या होती है, क्यू। मीन्स कि मैं यहाँ पे एक क्यू बना रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। आपके पास क्या है जी, यहाँ पे एक फर्ज कर लें क्यू बना हुआ है। अब ये आपके पास क्या है जी, यहाँ पे प्रोग्राम 1 है। अब प्रोग्राम 1 क्या करेगा, इसको वेट कराएगा, मीन्स के सीपीयू के पास लेके जाएगा। सो अगर आपके पास ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर आपके पास सी इन या सी आउट ऑपरेशन आ जाए
मीन्स कि अगर फर्ज कर लो आपको यहाँ पे कीबोर्ड इस्तेमाल करना पड़े तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे वेटिंग एरिया में ले जाएगा, मीन्स के वेटिंग स्टेट के पास ले जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लॉक्ड स्टेट का नाम देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे आया, प्रोग्राम 1 आपके पास न्यू में था, वो कहाँ पे गया, रेडी में, रेडी से कहाँ पे जाएगा, रनिंग में। जब वो रनिंग में गया तो उसने देखा कि यहाँ पे इसको चाहिए सी इन और सी आउट एग्जीक्यूशन चाहिए, सो वो क्या करेगा, इसको वेटिंग के पास भेजेगा। अब वेटिंग के बाद क्या होगा, ये उसको दोबारा किसके पास भेज देगा, रेडी के पास। सो यहाँ पे मैं अब एक और टेबल बना देता हूँ ताकि आपको मीन्स के क्लियर हो जाए कि अब ये कैसे काम होगा। ये आपके पास आ जाएगा जी, टेबल वही आ गया। सो मैं यहाँ पे इसकी क्या करता हूँ, कुछ पोर्शन बना देता हूँ। अब P1 इधर आ गया और अब क्या होगा, P2 की एग्जीक्यूशन, यानी P1 यहीं पे दोबारा आ गया। अब जब P2 दोबारा जाएगा उसके अंदर भी यही प्रोसेस होगा, वो दोबारा जाएगा तो क्या होगा, वो P1 जहाँ पे स्टोर होगा उससे पीछे, मीन्स के यहाँ पे आ जाएगा P2। क्यों होगा, क्योंकि आपने भी पढ़ा क्यू का काम है ये सारा, क्यू में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स के उसके पहले वो नहीं आ सकता। तो आपके पास क्या होगा, पहला इन होगा तो पहला ही आउट होगा। अब ये P2 यहाँ से क्या होगा, खत्म होगा। इसी तरह प्रोग्राम 3 आएगा, वो भी दोबारा। अब जो दोबारा फर्स्ट कर लो, यहाँ पे P1 दोबारा आ गया, मीन्स के रनिंग के बाद वेटिंग के पास गया, वेटिंग से दोबारा रेडी के पास गया, तो क्या होगा, अब फर्स्ट कर लें, प्रोग्राम 1 यहाँ पे नहीं है। अब प्रोग्राम 1 यहाँ नहीं आ गया, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर। तो वो यहाँ से क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट करेगा, ना कि दोबारा शुरू से। अब क्या होगा, वो दोबारा जब एग्जीक्यूशन करेगा वो यहाँ से रेडी के पास जाएगा, और रेडी के बाद क्या होगा, वो दोबारा किसके पास चला जाएगा, वेटिंग के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, टर्मिनेशन के पास जाएगा। और टर्मिनेशन से क्या होगा, वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, अपनी एग्जीक्यूशन स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये था जी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 3 जो था, उसके अंदर हमने बात किया प्रोसेस के ऊपर, ठीक हो गया। सो आपने इसको टॉपिक को देख लेना, ये आपकी आउटलाइन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसका आप प्रैक्टिकल भी करती हैं, आप इसको थ्योरी के लिए भी याद करती हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं वो ले सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाते जाते हमें एक छोटा सा फीडबैक भी दे दीजिएगा, ताकि हम आपको आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस बना सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।